वैसे मैं तो केरल से, केरल में हिंदी बोला नहीं जाता। स्कूल में मजबूरी उन्होंने मुझे सिखाया। 10 साल किसी न किसी तरह मैंने इस तरह हिंदी बोल के लिख के 10वीं पास हो गया। उसके बाद पढ़ा नहीं हिंदी। तो का की का मुश्किल है, शब्द नहीं आते हैं तो माफ करिए, और यदि कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आता तो मुझे पूछिए। और एसके सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो उसको ठीक हिंदी में सुधार के वो बताएंगे आपको। अच्छा, तो ये जो यहाँ दिखाने वाले हैं ये अंग्रेजी में है, और मैं उसको हिंदी में बदलने का कोशिश करूंगा। यदि सही आता है तो अच्छा है, नहीं तो आप पूछिए। राइट, जैसे अभी एसके जी ने बताया है, महिला और शहर में रहने वाले गरीबों के बीच में और कुछ इस तरह के ग्रुप हैं जो बहुत ही पानी और शौचालय का समस्या महसूस करते हैं। जैसे लो कास्ट, नीच जाति के लोग हैं, उनको रोका जाता है। नहीं तो बोलते हैं कि इस हैंडपंप से पानी आप नहीं पिएंगे, नहीं तो बाद में पीना है, आप लाइन में खड़े हो जाओ। फिर जो विकलांग है उनको टॉयलेट जाना मुश्किल है यदि घर पे नहीं है, और उनको यदि चढ़ के पानी ले आना, नहीं तो ऐसे जाके पानी ले आना, उसमें भी मुश्किल है। जो बूढ़े लोग हैं जिसके बच्चे गए हैं किसी दूसरे शहर में, वो बूढ़े माँ बाप अकेले हैं और उनको शौचालय जाना है, पानी लेके आना है, उनको भी तकलीफ है। फिर जो पीड़ित है, जो ये बुखार नहीं पर यदि उनको हाँ पर लंबी बीमारी और जिसको HIV एड्स है, उनको भी रोका जाता है यदि लोगों को मालूम है। तो इनको पानी और शौच में ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, आप लोगों को है और उनको ज्यादा होता है। तो महिलाओं और इन लोगों के समस्या जो है उसको समझने का कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, लिखित में नहीं है। तो सरकार जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अच्छा पब्लिक टॉयलेट लगा दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, पर समस्या खत्म नहीं। पब्लिक टैप लगा दिया, हैंडपंप लगा दिया, पानी का समस्या खत्म हो गया, नहीं। तो पुणे में जो महाराष्ट्र में है और ग्वालियर, इन 2 शहरों में हमने 100 स्लम बस्ती में इस तरह का अध्ययन किया है, और उसके जो नतीजे निकल के आते हैं उसको लेके हम दिल्ली में पेश करेंगे और शायद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, ताकि सरकारी लोग के आंखों के सामने ये रखेंगे ताकि वो कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। ग्वालियर क्यों? यहां पे मध्य प्रदेश के 4 शहर में, मेरे ख्याल से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में UN हैबिटेट एक संस्था है, और फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB आया है, फिर DFID आया है, काफी काम किए। तो हमने सोचा इसका नतीजा हम बस्ती में देखेंगे। फिर NGO है, तो हमने सोचा ठीक है यहां जाके हम अध्ययन करेंगे ताकि यहां से कुछ हम सीख के ले सकते हैं। अच्छा, ग्वालियर में पूरे 230 के आसपास बस्तियां हैं। उनमें से हमने जैसे संभव ने 100 बस्तियां चुने हैं जहां पर अध्ययन किया है, और फील्ड टीम तो यहां बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर करेंगे। फील्ड टीम जो काम किए हैं, हाँ, तो इन लोगों ने आपके बीच आके सवाल पूछे हैं, लिख के गए हैं, उसका सारा फॉर्म हमारे पास आए हैं, फिर हमने उसको एनालाइज किया, और हमने 5 तरह के काम बस्तियों में किए हैं। एक है चर्चा किए हैं मर्द लोग आदि और औरत के साथ,
अलग अलग। फिर घर में जाके देखे जहां नल है और जहां टॉयलेट है घर के अंदर, उनसे बात की हमने। फिर जहां ये विकलांग, बीमार, बूढ़े लोग हैं, उन घरों में जाके भी पूछताछ की। फिर पब्लिक टैप जो है और हैंडपंप, उसके आसपास के लोग हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भी आके पूछे सवाल। फिर पब्लिक टॉयलेट में गए। तो ये 3 महीने का काम था, अक्टूबर से दिसंबर तक पिछले साल। अच्छा, अभी मैं तो कुछ चित्र दिखाऊंगा जो आपको मालूम है। ये जो समस्या है, जैसे रोड के पास गंदा नाला है, ये बच्चों का टॉयलेट है, पानी टैंकर से आते हैं, नहीं तो पानी का प्रेशर इतना कम है तो लोग अपना जुगाड़ कर दिया। आदमी है, हाथ नहीं है, थ्रेशर में जाके एक्सीडेंट हो गया, हाथ नहीं है, तो उसको भी शौच में जाना है, पानी लेना है। ये तो विकलांग है। कौन सी बस्ती थी ये? ये बूढ़े हैं और अंधे भी हैं, और दोनों हैं। और ये है एक और जुगाड़, हैंडपंप, जो यहां से लेके वहां जाके पानी उससे पंप करते हैं। बच्चों का समस्या अलग है, उनको बड़े वालों के शौचालय में जाने में मुश्किल होता है। पहाड़ी है, पहाड़ी से नीचे आके पानी लेके जाने में मुश्किल होता है। और ये एक परिवार मिला जहां 5 विकलांग हैं। और ये मां है जिसके हाथ में ये प्रॉब्लम है, लड़की है, पांव ऐसे है। तो इनके घर में टॉयलेट है, पर फिर भी उनको समस्या है। क्यों? क्योंकि वो लड़की जो है वो अंदर शौचालय के अंदर जाके कपड़े उतार नहीं सकते, इसलिए मां और बहन इस तरह के छत्तर लगा के उसके टॉयलेट के बाहर वो कपड़े उतारती है, जाके आती है, कपड़े दोबारा पहनती है, फिर आती है। तो सिर्फ घर में टॉयलेट लगाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। ये पूरा परिवार। ठीक, तो सार्वजनिक टैप, नल नहीं तो हैंडपंप में क्या क्या समस्या है? जब हम पूछताछ किया, ज्यादातर लोग ने कहा पानी आ रहा है, पानी तो है, काफी पानी आता है, उससे बदबू नहीं है, टेस्ट, स्वाद अच्छा है, परंतु पता नहीं कब पानी आएगा। जैसे साहब जी बता रहे थे, 3 बजे सुबह, 1 बजे रात में। यदि उसको ब्रेकडाउन हो गया तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि 2 दिन में वो ठीक कराते हैं, ज्यादातर, और कभी कभी 7 दिन से ज्यादा भी लगता है इसको। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा, और ये इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए हमें, कि किसी को हम पब्लिक या सार्वजनिक नल से इनकार नहीं करते पानी लेने के लिए। ये जो कहे है, हमें देखना है कि किस तौर तक सही है। यदि किसी को मना करते हैं तो किन को मना कर रहे हैं? पुणे में जाके देखा कि नीच जाति के लोग के साथ ये होता है। कुछ जगह किसी दूसरे जगह से जो आए हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको मना करते हैं। तो इस तरह ये देखना है, सर्वे से आया है कि किसी को हमने ऐसे नहीं मना किया, परंतु ये बोलने वाली चीज है। असलियत क्या है वो अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि बूढ़े और विकलांग के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको उसी लाइन में खड़ा हो जाना है जहां सभी बाकी लोग हैं। जिसको एड्स या HIV है, ये बोलते नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, उनके घर वालों को शायद मालूम नहीं है। सिर्फ पता है कि यह अच्छा ये ट्रक ड्राइवर है, ये हर महीने एक बार दिल्ली जाता है, पता नहीं क्यों।
हो सकता है कि इस कारण से जा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि पैसे हम नहीं देते इसके लिए, सार्वजनिक नल के लिए कुछ पैसे घर से नहीं लेते। प्रॉब्लम है, पानी का प्रेशर कम है, इसलिए वो जुगाड़ लगाना पड़ता है, ब्रेकडाउन होते हैं, पर काम चला रहे हैं, ये उन्होंने बताया। किसी तरह से हम काम चलाते हैं। घर में जाके जब हम पूछा, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नल से यह बेहतर है, जरूर प्रेशर सही है जब बरसात, जब समर गर्मी होता है फिर दिक्कत आते हैं, हम पानी नहीं आता है, हमें खरीदना पड़ता है, 20 रुपये ड्रम के लिए देते हैं, नहीं तो टैंकर से खरीदते हैं। परंतु कुछ लोगों के पास निजी बोरिंग है, तो उससे हम काम चलाते हैं। यदि कोई प्रावधान नहीं है, फिर कहीं और से पानी लेना पड़ता है, इसलिए हम ऑफिस या काम जाने में देर हो जाते हैं, घर के काम के लिए समय नहीं होता। फिर उन्होंने कहा पानी समय पर नहीं आता है और गर्मी में ये इससे खराब हो जाता है। बिल नहीं आता, यदि आता है आदमी लोग जाके इसका भुगतान करते हैं, औरत नहीं जाते। सही है? सही है, ठीक है। परंतु यदि सार्वजनिक नल है और सार्वजनिक नल और घर का जो नल है उसको देखते हैं, तो घर में यदि नल है तो समय कम लगता है, एफर्ट मेहनत कम, और लड़कियों को छेड़ना वो समस्या खत्म करता है, और बूढ़े विकलांग के लिए भी अच्छा होता है। परंतु घर में प्रॉब्लम फिर भी है, यदि घर में नल है फिर भी प्रॉब्लम है। क्या है? पाइपलाइन पुराना है, उसमें जंग लगा हुआ है, कहीं टूटे हैं, इस कारण से पानी जो आता है वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है उसमें। यदि पाइप टूट जाता है, फिर वो किसी प्लम्बर को लिया, खुद मेहनत करते हैं, पहले वो कपड़े से बांधते हैं, नहीं तो प्लास्टिक लगाते हैं। वार्ड ऑफिस में जाके इसका कंप्लेंट किया तो वो कहते हैं ये तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आपका है। इसलिए प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर वो साइकिल ट्यूब उसके ऊपर लगाते हैं और छोड़ते हैं, क्योंकि घर वालों के पास उतना पैसा नहीं है उसको पूरा मरम्मत करने के लिए। बिल यदि उसको जमाने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि सभी को बिल उसी दिन मिलता है, तो सभी लोग उसी समय वार्ड ऑफिस पहुंचते हैं, इसलिए वहां पे बड़ा क्यू लगता है, बिल गलत आते हैं। एक परिवार ने कहा कि हमें 150 रुपया बिल आ गया 1 महीने के लिए, कैसे हम देते हैं? ये दे सकते हैं। और वार्ड ऑफिस में पूछे, कहते हैं ये कंप्यूटर से आ गया, तो देना ही पड़ेगा आपको। फिर जाते हैं सार्वजनिक टॉयलेट, तो हर एक टॉयलेट में अंदाजन 8 सीट होते हैं। हाँ जी, वो 150 नहीं 1,500 बिल आ गया। 1,500? अच्छा, 150 तो रूटीन में है महीने। सॉरी 1,500, हाँ सही है। ज्यादातर कॉर्पोरेशन के टॉयलेट होते हैं, कुछ है सुलभ या एनजीओ के, परंतु इसमें हालत बहुत ही खराब है। पानी नहीं है, करंट नहीं है, सोप नहीं है, गंदे है और कीड़े मकोड़े सब कुछ है उसमें। आधे से कम में केयरटेकर है, नहीं तो क्लीनर है। 1/3 पैसा लेते थे, तो बाकी में कहते हैं कि पैसा नहीं है मरम्मत करने के लिए, इसलिए क्या करेगा? कुछ 24 घंटे खुले हैं, केयरटेकर नहीं है, जो आना है जा सकते हैं, आके जा सकते हैं। कुछ बंधे हुए, लॉक लगाए हुए उसमें। यदि ताला लगा के ये बंद है, नहीं तो किसी दूसरे कारण से बंद है, क्या करें लोग? उनको बाहर जाना ही पड़ता है। और महिलाओं ने कहा गंदगी में ही बैठना पड़ता है।
मेंटेनेंस, किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं कराते हैं और फिर कहते हैं शिकायत करते करते परेशान हो चुके हैं। परंतु